हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। गाइस, केस से रिलेटेड अपडेट तो मैं इसके पहले आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। हाँ, बस थोड़ा शॉर्ट में वीडियो बनाया था। इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने कुछ आपके कॉमन क्वेश्चंस वगैरह लिए हैं। काफ़ी क्वेश्चन थे आपके, और डिटेल में भी केस के बारे में बताना था आपको कि क्या चल रहा है। ठीक है, काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस थे, कुछ कॉमन क्वेश्चन आपके लिए मैंने। एग्ज़ाम कब होगा 2018 का वगैरह, और ये एग्ज़ाम कैंसिल होगा, CHSL CGL क्या दोनों इंक्लूडेड, टायर 1 2, ये कुछ कन्फ्यूजन थे, तो थोड़ा बहुत डिस्कशन इस बारे में करेंगे। उससे पहले कोर्ट में क्या हुआ आज, किस तरह का प्रोसीजर रहा, वो थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ मैं, ताकि आप भी अप टू डेट रहो। ठीक है, ये मैंने इसके पहले भी आपको दिखाया था, बस थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। पहली चीज़ तो हमारी नवंबर से लगभग हेयरिंग का वेट था, दिसंबर में आया बट कैंसिल हुआ। फाइनली 10 जनवरी को केस लिस्टेड हुआ था, और आज का हम लोग वेट कर रहे थे, और 10:30 बजे के अराउंड हमारा हेयरिंग होना था। बट अयोध्या केस में हमारे जज इन्वॉल्व है, जस्टिस बोबले, इस वजह से 10:30 बजे नहीं हुआ। उस केस को प्राथमिकता दी गई, और वहाँ पर भी नेक्स्ट हेयरिंग दी गई थी। उसके बाद 10:30 के आसपास हमारा केस शुरू हुआ। हमारा केस शुरू होने के बाद में उम्मीद था कोई वर्डिक्ट वगैरह आए, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट वगैरह सब सबमिट करने के लिए बोला गया था, तो कुछ वर्डिक्ट देखने के लिए मिले हमको। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ, जो आज इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज के केस से निकल के आई वो ये कि सुप्रीम को CBI को फाइनल रिपोर्ट के लिए बोला गया है। हालांकि उन्होंने सबमिट किया है, बट डिफरेंट है। देखो यहाँ पर पढ़ोगे आप, Today the CBI report has been filed and the case diary has also been bought. The logic of having an online exam was to avoid leaking of paper. नीचे देखोगे तो the CBI shall submit a final report to this court within a period of 4 weeks. 4 वीक के अंदर फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला है, बट जो स्टेटस रिपोर्ट टाइप होता है वो सबमिट है। ठीक है, तो 1 महीना आप यहाँ से समझ के चलो कि फाइनल वर्डिक्ट आपको मिनिमम 1 महीना तो देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट नेक्स्ट वीक का दिया है 17 तारीख को, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है हमारी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट थर्सडे। ठीक है, तो ये क्यों है, जब 4 वीक के बाद ही कुछ फाइनल रिपोर्ट आना है, तो 17 तारीख को क्या होना है, तो 17 तारीख को 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाली हैं। पहली चीज़ तो कमिटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दूसरी चीज़ जो है वो अपना स्टैंड कोर्ट ने क्लियर करने के लिए बोला है सरकार को कि एग्ज़ाम कैंसिल कराना है नहीं कराना है SSC से। ठीक है, एक आपका स्टैंड क्लियर करो कि आपको एग्ज़ाम कैंसिल करवाना है या नहीं करवाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड है वो है कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमको तब पता चलेगी। हालांकि इसके पहले भी कोर्ट ने पूछा था, तो कुछ प्रॉपर आंसर यहाँ से रिस्पांस मिला नहीं कि कैंसिल करवाना है नहीं करवाना है, इसलिए फाइनल स्टैंड पूछा हुआ है 17 तारीख को, वो भी हमको पता चलेगा। ठीक है, अब बात आती है कमेटी की। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सॉफ्टवेयर। देखो यहीं पे जाना माना नाम है, पहचानते हो आप, टीम वीवर्स सॉफ्टवेयर है। लगभग इसको इंस्टॉल करने से दूसरे जगह रिमोट एक्सेस वगैरह हो जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर जहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर पाया गया था इंस्टॉल्ड उसके अंदर, जिसके वजह से काफ़ी स्ट्रांग हो गया है कि चीटिंग हाँ अच्छे से हुई थी। देखो यहाँ पर ट्वीट में भी होगा, बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, इधर तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जस्टिस बोबले ने क्या कहा था कि एक कमेटी बैठाई जाए, ताकि इस तरह से सॉफ्टवेयर के वजह से जो चीटिंग हो रही है वो आगे आने वाले एग्जाम्स में न हो पाए। ठीक है, उस कमेटी के लिए उन्होंने 1-2 नाम सजेस्ट किए हैं। एक नाम तो आपको यहीं पे दिख जाएगा, विजय भाटकर। अब विजय भाटकर कौन है, सुपर कंप्यूटर बनाया है इन्होंने। ठीक है, तो काफ़ी जानकार हैं। और दूसरा नाम था नंदन नीलकेनी करके है। ठीक है, ये एक्स चेयरमैन है शायद इन्फोसिस के, तो इन ये सेकंड नाम है। और इसके अलावा और भी मेंबर इसके अंदर रहेंगे, तो इनकी एक कमेटी होगी जो आगे ऑब्जर्व करेगी। ये इन्होंने प्रशांत भूषण सर से पूछा था कि क्या करना चाहिए जब ऐसी चीटिंग हो रही है सॉफ्टवेयर से, तो उन्होंने सजेस्ट किया, तो जस्टिस बोबले ने कहा कि आप इस तरह से हम लोग एक कमेटी कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हो। This exam center were outsourced by SSC and some of this computer has Steamware installed which lead to cheating. This is a larger problem and its quicker solution, say Mr. प्रशांत भूषण। ठीक है, उन्होंने जब ये बात कही तब जस्टिस बोबले सर ने कहा कि ठीक है, एक कमेटी बैठाई जाएगी और वो आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनके ऊपर ध्यान देगी। अब चलते, ये हुआ आज के कोर्ट में। ठीक है, पता चल गया आपको। उसके बाद अब आपके जो क्वेश्चन है, कॉमन क्वेरीज हैं, वो लेते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या कैंसिल होगा, हो सकता है CGL और CHSL। देखो सबसे पहला कंफ्यूजन तो आप लोगों का बना होता है कि क्या CHSL भी इसमें इंक्लूड है, तो बिल्कुल CHSL भी इंक्लूडेड है। देखो आप नीचे देखोगे तो इसको भी टेंटेटिव रखा गया है, इसका भी रिजल्ट होल्ड रखा गया है। ठीक है, ओके। तो क्या कैंसिल होने के कितने चांसेस है, देखो पहली चीज तो अगर आप और मैं चाह रहे कि एग्जाम कैंसिल हो तो कैंसिल हो जाए, ऐसा भी नहीं है। या आप और मैं मिलकर चाहेंगे कि नहीं हो कैंसिल तो नहीं होगा कैंसिल, ऐसा भी नहीं है।
फाइनली डिसीजन कोर्ट के ऊपर है और कोर्ट दबाव में नहीं चलती है कि कुछ बच्चे बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कैंसिल हो जाए तो कैंसिल कर देगी या कैंसिल न हो तो नहीं करेगी कैंसिल। ठीक है, आपने उसका एग्जांपल आज ही देखा एक दूसरे केस में भी। तो कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर, उसी को वो फॉलो करता है और बाहर कुछ भी हो उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता है। तो अब क्या कैंसिल हो सकता है, मेन क्वेश्चन हमारा ये है। तो इसके पहले जो हियरिंग हुई और कोर्ट ने जो स्टैंड लेने के लिए कहा है, जिससे साफ पता चल रहा है कि कोर्ट का मानना है कि हाँ चीटिंग हुई है, काफ़ी अच्छी चीटिंग हुई है और जो सबूत उसको मिले हैं वो पर्याप्त मान रहा है कोर्ट एग्जाम कैंसिल करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट फेवर में है कि एग्जाम कैंसिल हो। ठीक है, अब जो लोग बोल रहे हैं कैंसिल ना हो, नेक्स्ट हेयरिंग में कोई अच्छा सबूत वो लोग वहां पर देते हो या कोई अच्छी बात वहां पर वो इस तरह की रखते हैं, कोई पेपर रखते हैं या कोई भी चीज़, कोई इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर सोचने पे मजबूर हो जाए, तब वो एग्जाम कैंसिल न करने के बारे में सोच सकता है। यानी आप कह सकते हो कि आपके 90% चांसेस आज भी है एग्जाम कैंसिल होने के। अब कैंसिल टायर 1 या टायर 2 होगा तो फिर से मैं कहूँगा यही 90% चांसेस है कि बोथ टायर 1 प्लस टायर 2 एग्जाम आपके कैंसिल करवाए जाएं। ठीक है, कैंसिल अगर नहीं होता है तब आपके जो आगे के रिजल्ट पे जो स्टे लगा था वो हटेगा और आगे आपकी चीज़ें चलेंगी। सेकेंड है नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग, तो अभी बताया 17, हालांकि डेट अभी लिस्टेड नहीं है, मैं लिस्टेड हो जाएगी तो आप लोगों को एक बार अपडेट कर दूंगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन का बटन भी दबा के रखो, जो भी एसएससी से रिलेटेड नई अपडेट आती रहती है मैं तुरंत अपलोड कर देता हूँ। इसके अलावा एडमिट कार्ड्स भी आपके आ चुके हैं सिलेक्शन पोस्ट वालों के, वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है क्या ज्यादा पार्टी होने से केस में डिले होगा? देखो, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा पार्टी होने का। अगर कोई अलग चीज, अलग बातें, अलग पेपर वर्क नहीं है इनके पास बोलने के लिए, अलग फैक्ट्स नहीं है, तो कोर्ट उनको डायरेक्ट साइड कर देगा। ठीक है, अगर वो सेम सेम चीजें बोलते हैं तो उन सेम सेम चीजों पे कोर्ट ध्यान नहीं देगा और टाइम बर्बाद नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। चौथी चीज, इन सब का सीजीएल 2018 पे क्या असर होगा या सीजीएल 2018 कब होगा? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले भी आपने देखा है सीपीओ का आपका डेट आ गया, जीडी का डेट आ गया, स्टेनोग्राफर का आ गया, हर किसी का आ गया, बट एसएससी ने सीजीएल को होल्ड पे अभी तक रखा हुआ है और हम लोग पूरी उम्मीद है कि इस मंथ में यानी जैन में आपका मंथ एंड तक इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला है सीजीएल का। ठीक है, फॉर्म वगैरह फिलअप हो चुके हैं, बच्चे कितने अप्लाई किए हैं वो सब पता चल चुका है, वो सारी वीडियो मैंने टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दी आप लोगों को। तो अब केस अगर इसका डिले चलता रहेगा, आप देख रहे हो कि नेक्स्ट हेयरिंग आएगी 4 वीक, 1 महीना तो मिनिमम लगने ही वाला है, उसके आगे फिर कोई चीज़ अगर निकल गई तो फिर उसके आगे हेयरिंग बढ़ेगी। तो अब 2018 के लिए क्या करेगा वेंडर? वेट तो नहीं करेगा इसका केस खत्म होने का, क्योंकि वो फ्री में हो जाएगा मार्च में वो लगभग हमने देखा था 15-16 तारीख आई थिंक सीपीओ का एग्जाम खत्म हो रहा है, 16 या 17 तारीख को, तो वो फ्री हो जाएगा। उसके आगे उसको काम चाहिए कुछ करने के लिए, नए एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, जो लैब्स बुक होते हैं वो खाली हो जाएंगे, वो उनको नेक्स्ट एग्जाम करवाने होंगे, तो वो वेट करेगा नहीं। ठीक है, तो 2018 का नंबर तुरंत आपका सीपीओ के बाद लगेगा। शुरुआत से मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको मैं बता रहा हूं, आप 1 मार्च से लेके चलो सीजीएल, पहले बता रहा था। ठीक है, 1 मार्च का मैंने अपने स्टूडेंट्स को टारगेट दिया था, बट अब 16 मार्च तक आपका सीपीओ आ गया है, तो अब मार्च की एंडिंग या अप्रैल, ये मैं सीजीएल के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, 1 मार्च बताया था तो सीजीएल नहीं हुआ तो सीपीओ डाल दिया गया वहां पे। ठीक है, एग्जाम तो हुआ क्योंकि वेंडर बिल्कुल खाली नहीं रहेगा और इस केस का अब सीजीएल पे मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा भी फर्क पड़ने वाला है। हाँ, इनका नोटिफिकेशन आने के पहले 17 तारीख को अगर कुछ ऐसा होता है वर्डिक्ट सुनाने जैसा, या हाई पॉसिबिलिटी बन जाती है 99% के भाई नेक्स्ट हेयरिंग में अब एग्जाम कैंसिल ही होने वाला है, तब ये हो सकता है कि इसके नोटिफिकेशन को थोड़े टाइम के लिए होल्ड किया जाए 2018 को और 17 का डिसीजन लिया जाए, 17 को पहले कंडक्ट करवाया जाए और 18 को फिर थोड़ा सा दूर 1 महीना और वहां से लेट हो जाएगा, 1-1.5 महीना आगे पोस्टपोन किया जाए। लेकिन अगर नहीं होता है तो आप लेके चलो, आपका 2018 का एग्जाम डेट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद 1 महीने में अगर पता चलता है कि भाई ये 2017 कैंसिल हो गया है तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एसएससी सीधे सीधे नोटिस निकाल सकता है, निकाल के वो ये कर देगा 2018 को वापस से थोड़ा सा आगे पोस्टपोन कर देगा और 17 को बीच में एडजस्ट कर देगा। ठीक है, या फिर 2018 की डेट इशू कर देगा बट उसको टेंटेटिव रखेगा, अगर उसके पहले वर्डिक्ट इसका आ जाता है तो इसको एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो ये 2-3 पॉसिबिलिटी है, बट आपको 2017 के बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 2018 पे फोकस करो। और अभी भी आपको बोल रहा हूं मैं, आपके पास कितना दिन बचा है? हाफ मंथ जनवरी, फरवरी और उधर मार्च का हाफ, यानी 2 से 3 महीने अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, पहले 3-4 मंथ थे, अब 2-3 मंथ थे, इसमें आपको जान तोड़ के मेहनत करना है। ठीक है, हाँ, तो
स्ट्रैटेजी के बारे में भी बच्चे पूछ रहे थे, तो उसके लिए वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। इसके अलावा कोई नई अपडेट होगी तो वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियो देखना है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ भी आपको नोटिफिकेशन में शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।